Good afternoon, students. This is class 3, chapter number 4. The topic of this chapter is pronouns. Pronouns, ठीक है. अब pronouns क्या होते हैं? We will read this. Read this definition. Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns ऐसे words हैं जो noun की जगह पर use होते हैं. Okay. Look at this sentence. Sanjay did not come because संजय वॉज इल. संजय नहीं आया क्योंकि संजय बीमार था. तो लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं? संजय डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था. तो द नाउन संजय इज रिपीटेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वी कैन इम्प्रूव द सेंटेंस बाय पुटिंग ही इन प्लेस ऑफ संजय. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे संजय की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही. तो यदि जो हमने ही यूज़ किया, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन. तो हम लोग बॉयज़ के लिए या मैन के लिए ही यूज़ करते हैं. गर्ल्स और वीमेन के लिए हम लोग शी यूज़ करते हैं. और कोई भी एनिमल या कोई थिंग होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट. और उसके अलावा जो बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे लोग होते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे. प्लूरल के लिए दे, सिंगुलर के लिए ही, शी, इट. क्लियर? होप सो कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. अभी आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए. राधा हैज़ फ़ोन टू से दैट शी इज़ कमिंग दिस आफ्टरनून. राधा ने फ़ोन करके बोला कि वह आफ्टरनून में आएगी, आ रही है. द प्रोनाउन शी इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन राधा. तो यहाँ पे शी हमने किसके लिए यूज़ किया है? राधा के लिए. रमेश greeted Robert and Julie when he saw them at the bus stop. He is used in the place of Ramesh. The pronoun them is used in the place of Robert and Julie. यहाँ पे देखिए क्या है? When he saw them. Them मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, रमेश एंड रॉबर्ट. तो वो रॉबर्ट एंड जूली. तो उसके लिए यहाँ पे क्या आया है? them. तो अभी आपको समझ आया होगा कि हम लोग ही, शी, इट और दैम किसके लिए यूज़ करते हैं. अब देखिए, आई और मी कौन होते हैं? स्पीकर. ठीक है, जिनको हम फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं. वी और अस, द स्पीकर एंड समवन एल्स. वी और अस स्पीकर भी हो सकते हैं या कोई दूसरे भी लोग हो सकते हैं. यू, द पर्सन ऑफ पीपल स्पोकन टू. यू वो होता है जिससे आप बात करते हैं. ही और हिम. ही और हिम कौन है? अ मेल पर्सन, मतलब मेल है ना. बॉय एंड मेल. एंड शी और हर अ फीमेल पर्सन. गर्ल्स एंड वीमेन. बॉय एंड मैन. इट अ थिंग और एन एक्शन. इट हम लोग किसी काम को करने के लिए, एक्शन के लिए भी कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी. दे और दैम, पीपल और थिंग्स. दे और दैम हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? लोगों के लिए ही यूज़ करते हैं. और थिंग्स यानी किसी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. इसको आप अच्छे से समझेंगे. देखिए, दे आर टॉकिंग. दिस आई, दिस इज़ यू. ये यदि बात कर रहा है तो ये आई है एंड शी. ये सेकंड पर्सन कौन है? यू. ओके. अभी ये दो लोग बात कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे वी. हम दो लोग किसी से बात करेंगे तो वी. और ये कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन इन दो लोगों से बात कर रहा है तो ये इनको क्या बोलेगा? यू. ओके. इसके अलावा ये कौन है? ही. एंड ये यदि इनको बात कर रहे हैं तो बोलेंगे शी. और ये किसी और से या किसी चीज़ के लिए बोलेंगी तो ये बोलेंगी इट. तो ये सब चीज़ों के आपको यूज़ समझ में आएंगे. अब देखिए, फॉर्म ए, फॉर्म बी. फॉर्म ए आर यूज एज सब्जेक्ट एंड फॉर्म बी आर यूज एज ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो जब हम सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग किस किस से स्टार्ट करते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ठीक है. और जब हम किसी सेंटेंस को ओवर करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम. ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं. आगे मैं इसके एग्जांपल आपको समझाऊंगी. तो अभी देखिए, हमको मैच करना है. जैसे आई को हम मैच करेंगे मी से. आई, मी, ही, हिम. यू, दे, दैम. शी, हर, इट,
इट। शी के साथ हर का यूज़ होगा, ठीक है। ही के साथ हिम का यूज़ होगा या हिज का यूज़ होगा। आई के साथ मी का यूज़ होगा। यू के साथ यू का यूज़ होगा। दे के साथ दैम का यूज़ होगा। और इट के साथ इट का ही यूज़ होगा, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, वेयर इज़ अशोक, हैज़ ही कम। अब अशोक एक मैन है या बॉय है, तो उसके लिए क्या यूज़ हुआ है, ही। नेक्स्ट है, आर यू गोइंग टू बीच पॉल, तो आर यू गोइंग टू द बीच पॉल। तो यहाँ पे यू किसके लिए यूज़ हुआ है, पॉल के लिए, किसी पर्सन के लिए। उषा इज इल, शी कांट गो टू स्कूल। उषा इज़ अ गर्ल एंड इस गर्ल के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है शी, ठीक है। शी इज़ यूज फॉर उषा। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि शी इज़ यूज फॉर उषा। नाउ आई डोंट नो मिस्टर रमन, डू यू नो हिम। तो हिम किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, मिस्टर रमन के लिए। किसके लिए लिखेंगे आप लोग, मिस्टर रमन के लिए। रीड दिस बुक, इट इज़ वेरी यूजफुल। तो इट किसके लिए यूज़ हुआ है, बुक के लिए, ओके। विल यू कम विद मी टू द सिनेमा। तो यहाँ पे मी किसके लिए यूज़ हुआ है, सॉरी यहाँ पे यू पूछा है, तो यू किसके लिए हुआ है, विल यू कम विद मी। यू किसके लिए, किसी बॉय के लिए, है ना, यू के लिए। वेयर आर योर पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू टॉक टू दैम। तो दैम किसके लिए यूज़ हुआ है, पेरेंट्स के लिए। मैरी नेवर ईट्स ग्रेप्स, शी डजंट लाइक दैम। तो शी इज़ यूज फॉर मैरी। द गर्ल्स आर टायर्ड, दे मस्ट टेक रेस्ट। गर्ल्स थकी हुई हैं, दे मस्ट टेक रेस्ट। तो दे किसके लिए हुआ, यूज़ हुआ है यहाँ पर गर्ल्स के लिए। दिस फोटो इज़ नाइस, लुक एट इट। तो इट किसके लिए यूज़ हुआ है, फ़ोटो के लिए। मिस्टर राजकुमार वॉन्ट्स द कीज़, प्लीज़ गिव दैम टू हिम। तो यहाँ पे दैम किसके लिए यूज़ हुआ है, दैम यूज़ हुआ है कीज़ के लिए। किसके लिए, कीज़ के लिए। और हिम किसके लिए यूज़ हुआ है, राजकुमार के लिए। अनिल, विल यू गो विद सुरेश, विल यू गो विद सुरेश। गोपी, गोपी, नो आई डोंट लाइक हिम। तो यू किसके लिए हुआ है, यू के लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। विल यू गो विद सुरेश, गोपी। यहाँ पे यू यूज़ हुआ है गोपी के लिए, और आई यूज़ हुआ है अनिल के लिए। नो सॉरी, आई भी यूज़ हुआ है गोपी के लिए, क्योंकि गोपी ने बोला है कि आई डोंट। और हिम यूज़ हुआ है सुरेश के लिए, ओके। तो इस तरीके से यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल गिव यू